मैंने कल तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के लिए। रेंज निकालने के कुछ क्वेश्चन दिए थे मैंने तुम्हें कल। कोई बच्चा एक बार जिसने स्क्रीनशॉट लिया हो एक बार सेंड कर दो। याद नहीं है मैंने क्या सवाल दिए, डिस्कस कर लेते। 3 दिए थे ना। मेथड 2 में दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, दोनों मेथड से करके देखेंगे। अभी आज वाले सवाल होपफुली थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन सेंड करो जल्दी से। ठीक है, आगे एक बच्चे के तो बस बाकी को भेजने की जरूरत नहीं। सभी लोग मत भेजना चालू कर दो। से कहा गया था फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फाइंड द रेंज ऑफ, ध्यान से देखना क्योंकि इस टॉपिक के ये आखिरी 3 सवाल हैं, तो यानी कि बार बार अब इन्हीं पे सवाल कर रहे हैं। y इक्वल टू 3 tan square x माइनस 4 tan x माइनस 7। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये था। 2 मिनट ऊपर ही हो गया तो स्टार्ट कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन ये था, इसकी हमें रेंज निकालनी है। तो डाउट जब मैं दोनों तीनों डिस्कस कर दूंगा, एक बोर्ड पूरा भर दूंगा, तब डाउट पूछोगे। बीच में मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, उसका सिर्फ जवाब दोगे अगर तुम्हें पता है। यहां पर माइनस d/4a वाला रिजल्ट यूज करना अलाउड है या नहीं है? हाँ या ना, सिर्फ इतना जवाब चाहिए। माइनस d/4a वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि tan x जो होता है वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होता है। तो tan x में क्वाड्रेटिक है। अब जिस चीज में क्वाड्रेटिक है, अगर वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी जा सकता है, तो उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां पर आती है? जब sin x हो, cos x हो, secant x, cosecant x, ये सब चीजें। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूंगा। पहले फाइंड करता हूं माइनस d/4a। तो माइनस d का मतलब माइनस 4 का स्क्वायर 60 माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 7। ठीक है, इतनी बात। अपॉन में कितना आएगा? 4 इंटू 8 यानी 3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बनेगा प्लस का 4 3 12, 12 इंटू 7 84, 84 प्लस 16 आएगा 100 माइनस 100 अपॉन 12। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, वो तुम्हारा काम है। 4 से डिवाइड करूंगा तो माइनस 25 अपॉन 3। तो मैं इसकी रेंज तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूं। इसकी रेंज आ जाएगी माइनस d/4a यानी माइनस 25/3 से लेकर इंफिनिटी। ये हमारे पास रेंज है और ये आंसर है। तो ये सवाल तो बहुत ही सिंपल था। डायरेक्ट हमें फॉर्मूला यूज करना है और वो करना अलाउड है। वो हम बातें कल भी कर चुके हैं बार बार कि कहां पर अलाउड है और कहां पर नहीं है। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन इतना भी नहीं था। y इक्वल टू 2 tan square x माइनस 4 secant x प्लस 10। अब इस सवाल में थोड़ा सा एक इश्यू क्या आ रहा है हमारे साथ कि अभी तक जो हमने क्लास में क्वेश्चन करे थे वो सारे के सारे सवाल थे, या तो हर जगह sin x ही था, पूरी sin x में क्वाड्रेटिक थी, या पूरी cos x में क्वाड्रेटिक थी, या पूरी tan x में क्वाड्रेटिक थी। यहाँ पर दो अलग अलग चीजें आ गई, tan x और secant x। लेकिन वही, अब वो तो है नहीं कि क्लास अब वो तो है नहीं कि क्लास वाला एग्जैक्ट सवाल कर लेंगे हम, थोड़ा हमें भी दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसमें हमें सोचना ये था कि हमें एक ही टाइप के फंक्शन में काम करना है, या तो हर जगह tan x लिखा हो या हर जगह secant x लिखा हो। तो secant x को tan x में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, रूट वगैरह के पंगे आ जाएंगे। तो मैं काम करता हूँ, tan square x को secant square x में कन्वर्ट कर लेता हूँ। जैसे कैसे चेक करते हैं। मैंने इसमें क्या करा, tan square x को लिख लिया secant square x माइनस, क्योंकि दोनों में फॉर्मूला तो मैं जानता ही हूं पहले से। माइनस में आएगा 4 secant x प्लस 10। ठीक है, इतनी बात। ये अपने पास बन जाएगा 2 secant square x माइनस 4 secant x और बनेगा प्लस का 8।
चेक कर लो, यही बनेगा ना? हाँ ये। तो मैं इसकी रेंज ना निकालकर मैं नीचे वाले की रेंज निकालूंगा, क्योंकि इसकी रेंज निकालना आसान है बहुत ज्यादा, क्योंकि हर जगह सेकेंड एक्स आ रहा है। अब मुझे काम करना आता है, अब मेरे लिए कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको करने के दोबारा दो तरीके होंगे, हम दोनों मेथड से सोल्व करेंगे ताकि थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाए। मेथड वन ये है कि तुम परफेक्ट स्क्वायर बना लो। तो y इज इक्वल टू, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सेकंड स्क्वायर x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ये हमने बात बोली थी। लेकिन वहां पर तो क्या होता था, इक्वल टू 0 होता था, तो 2 से डिवाइड कर देते थे। यहां पर इक्वल टू में 0 नहीं है ना, तो 0 से डिवाइड ना करके 2 कॉमन लेंगे। तो मैं 2 कॉमन निकाल देता हूं। 2 अगर कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा, सेकंड स्क्वायर x माइनस 2 सेकंड x प्लस 4। तो ये जो बाहर वाला 2 है ना, ये चलता जाएगा, इसको गायब नहीं कर सकते अपने, क्योंकि इक्वल टू में 0 होता फिर तो वहां गायब कर देते, वो तो है नहीं। इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखाया हुआ है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, सेकंड x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब बस मुझे इसकी रेंज निकाल लेनी है। मैं जानता हूं कि सेकंड x की जो वैल्यू होती है वो माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी होती है, ठीक है? इतनी बात। मुझे उसमें से 1 सेपरेट करना है। अगर मैं इसमें से 1 माइनस कर दूंगा, हर जगह 1 माइनस करना होगा, ये काम भी हम बहुत बार कर चुके हैं। जितने भी नंबर दिख रहे हैं सब में से 1 1 माइनस कर दिया, 1 माइनस 1 0, माइनस 1 में से 1 माइनस किया माइनस 2। फिर मुझे उसका स्क्वायर करना है। जब मैं स्केयरिंग करूंगा तो यहां पर सारे के सारे नंबर नेगेटिव है, स्केयरिंग करेंगे तो क्या आएगा, 4 से इंफिनिटी आएगा। यहां पर सारे नंबर पॉजिटिव हैं तो स्केयरिंग करेंगे तो 0 से इंफिनिटी आएगा। अब 0 से इंफिनिटी के बीच में 4 से इंफिनिटी वाला तो आ ही गया, ये वाला जो सेट है वो बाद वाले का सबसेट है ना, तो जब यूनियन लूंगा तो क्या बचेगा, 0 से इंफिनिटी। तो सेकंड x माइनस 1 का स्क्वायर जो होगा वो आएगा 0 से लेकर इंफिनिटी तक, ठीक है? इतनी बात। लेकिन अभी मेरा काम पूरा हुआ नहीं, मुझे उसमें 3 ऐड करना है और फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो, अब ये तो काम शुरू में हमें सीखने पड़ते हैं, इसलिए स्टेप बाय स्टेप। अब इकट्ठा एक स्टेप में करेंगे, कैसे? क्योंकि जितने हम स्टेप बचा सके उतना ज्यादा अच्छा है हमारी स्पीड के लिए। तो पहले मुझे क्या करना है, इसमें 3 ऐड करना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये सारा काम करके 0 में 3 ऐड करेंगे तो 3, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, इंफिनिटी में 3 ऐड करेंगे तो इंफिनिटी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंफिनिटी। तो डायरेक्ट एक स्टेप हम खाकर लिख सकते हैं कि आंसर आ जाएगा 6 से इंफिनिटी, ठीक है? ये काम करना था। ये तो हुआ पहला मेथड। इसी सवाल को करने का दूसरा मेथड क्या हो सकता है अपने पास? ये तो परफेक्ट स्क्वायर से हुआ। अब देखो वही है, तो मैंने तुम्हें पहले भी बोला था, अपनी अपनी चॉइस होती है। मुझे मेथड 2 ज्यादा पसंद आता है क्योंकि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, मेथड 2 ग्राफ से डायरेक्ट दिख जाता है। अगर तुम्हें मेथड 1 पसंद है बिल्कुल करो, लेकिन प्रैक्टिस दोनों की करो, मैं बार बार ये बोलूं, क्योंकि जितने कंसेप्ट हमें पता होंगे ना उतना एक तो कॉन्फिडेंस आएगा हमारे में कि अच्छा हम ये काम तो कर लेंगे इसके बाद। और दूसरा ये नहीं पता, हो सकता है कि कोई ऐसा सवाल आ जाए, यहां पर नहीं कह रहा, यहां पर तो दोनों मेथड हमेशा काम करेंगे, क्या पता कोई ऐसा सवाल आ जाए बाद में जिसमें परफेक्ट ये वाला मेथड ही काम करे या ये वाला मेथड ही काम करे, आने दोनों चाहिए। तो लेट सेकंड x इज इक्वल टू t, ठीक है? इतनी बात। सेकंड x को t मान लेंगे तो y कितना आ जाएगा, 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 8। ये तो आएगा, क्वाड्रेटिक बनी हुई है हमारे पास। अब मैंने क्या बताया हुआ है, इसका वर्टेक्स निकाल लो। वर्टेक्स निकालने के लिए x कोऑर्डिनेट होता है माइनस b अपॉन 2a, वो कल निकाल कर सिखाया हुआ है, काफी बार निकालना। माइनस b अपॉन 2a कितना आ जाएगा, 1। और y कोऑर्डिनेट होता है माइनस b अपॉन 4a, या फिर t की वैल्यू 1 पुट कर लो, ये वाली। तो 2 और 8 10, 10 में से 4 गया 6, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1,6। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसा बनेगा, 1,6 पॉइंट यहां कहीं आएगा, तो ग्राफ ऐसा बनेगा, यहां पर 1, यहां पर 6, यहां कहीं होगा माइनस, ठीक है? इतनी बात। अब मुझे पूरा का पूरा ग्राफ तो चाहिए नहीं, मुझे इस ग्राफ का सिर्फ वो हिस्सा चाहिए जो माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 हो, क्योंकि सेकंड x या तो माइनस 1 से छोटा होता है, माइनस 1 से छोटा नहीं, या फिर सेकंड x होता है 1 से बड़ा। तो इस ग्राफ का ये शेडेड पार्ट ही होगा जो मेरे काम का होगा। अब इसमें लोएस्ट वैल्यू कहां पर आ रही है, लोएस्ट पॉइंट कहां पर आ रहा है, यहां पर, ये इसकी मिनिमम वैल्यू।
कहां पर आएगी, t इक्वल टू 1 पर, t को 1 उठाकर पुट कर दो, वैल्यू कितनी आएगी 6। तो रेंज निकालते वक्त जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 6 के बराबर आएगी। अच्छा कहां तक जा रहा है ग्राफ, इंफिनिटी तक, तो मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी है, तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी इंफिनिटी। तो रेंज आएगी 6 से लेकर इंफिनिटी। ऑब्वियसली दोनों जगह से आंसर सेम आ रहा है, ये करो भले ये करो। तो इसमें जो मेन ट्रिक थी वो क्या थी कि 10x और secant-x में इस तरीके से हो, तो 10s के x में और secants के x में जो रिलेशन जानते हैं उसका यूज करो, पूरा का पूरा secant-x में आएगा और फिर सेम प्रोसेस अप्लाई कर दो। जल्दी से नोट करो, दोनों क्वेश्चन में किसी सवाल में दिक्कत है? सर सेकंड पार्ट में 2 10s के x की जगह 4 secant-x को 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, भव्य कर सकते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत क्या आएगी, अगर तू secant-x को लिखेगा या लिखेगी पता नहीं लड़का है, तो उसको लिखना पड़ेगा √1 + 10s के x, तो वो रूट में आ जाएगा, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और गंदा हो जाएगा वो, क्योंकि अभी रूट में तो रेंज निकालना सिखाया नहीं ना, वो बहुत बाद में करते हैं जब डिफरेंशिएशन पढ़ लेते हैं अपने ढंग से। सर यहां तो हमने चेंज कर दिया, बट अगर ना चेंज कर पाए किसी क्वेश्चन में तो कैसे करेंगे? आदर्श वो सवाल ही वो देगा ना जो हम कर सकते हैं, वो क्वेश्चन ही वो देगा। और रेंज निकाल अगर उससे भी ना हो, मान लो उसने दे ही दिया, तो फिर वो 12वीं में करेंगे, आधी 12वीं खत्म होने के बाद 1.5 साल बाद जब डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे। फिलहाल के लिए वो हमें वही सवाल देगा जिसमें कन्वर्ट हो सकता है, तो हम कर ही नहीं पाएंगे, वो खुद ही नहीं कर पाएगा। 10 को sin अपॉन cos और secant को 1 अपॉन cos नहीं लिख सकते, डेरिवेटिव कर सकते हैं लेकिन नहीं, उससे नहीं होगा। तो सेकंड मेथड का लास्ट है बच्चे, पार्ट शेड कर दिया ग्रीन वाला, लोएस्ट पॉइंट यहां पर आ रहा है t इक्वल टू 1 पर, तो t इक्वल टू 1 पर मिनिमम वैल्यू होगी जो कि 1 है, 6 है सॉरी। हाईएस्ट पॉइंट कहां पर जा रहा है, इंफिनिटी पर, तो हाईएस्ट वैल्यू इंफिनिटी होगी, मैक्सिमम वैल्यू। रेंज निकालने के लिए लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट पर ध्यान देते हैं। जल्दी से नोट करो, कोई दिक्कत है पूछ लो, नोट हो जाए तो डन लिख के भेजो। नोट हो गया, ताकि हम अगला सवाल कर सकें और फिर उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे। चीजें बहुत आसान है, बस रेगुलर बेसिस पर नोट्स रिवाइज करते जाओ, चीजें याद होंगी तो बड़े आसानी से सवाल होंगे। और प्रैक्टिस भी हमने बहुत कर लिया। अब ये क्वेश्चन मान लो जो तुमसे नहीं हुआ था, मान लो सेकंड वाला तुमसे नहीं हुआ था, तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों 2-3 दिन के बाद दोबारा ट्राई करके देखो कि अब मुझे याद है या नहीं है। समर्थ इस बारे में मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया था, बच्चे लेक्चर देखना, क्योंकि जब पहली बार कोई चीज बताई जा रही है उस टाइम अगर डाउट आए तो 2 बार रिपीट करना, 3 बार रिपीट करना फिर भी ठीक है। अब पिछले लेक्चर में वो बातें हो चुकी हैं कि क्यों secant-x की रेंज को x एक्सिस पर शो कर रहे हैं, y एक्सिस पर क्यों नहीं शो कर रहे, ये कल मैंने बताया था, किसी बच्चे ने डाउट पूछा था। दोबारा उस चीज को अगले लेक्चर में फिर उठाना वो संभव नहीं हो पाएगा, तो लेक्चर दोबारा देखना, उसमें फिर दिक्कत है तो फिर व्हाट्सएप करके पूछ लो। लेकिन दिक्कत वही है, व्हाट्सएप में इस सवाल को पूछने का कोई सवाल मतलब फायदा होगा नहीं, क्योंकि जो मैंने लेक्चर में बोला वही शब्द मैं दोबारा यूज करूंगा। तो अगला सवाल था sin स्क्वायर x माइनस 6 sin x प्लस 4। sin स्क्वायर x माइनस 6 sin x प्लस 4। हमारा 2 तरीके होंगे, या तो इसको परफेक्ट स्क्वायर से करें, तो पहले परफेक्ट स्क्वायर वाले से करें मेथड में। सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो ये बन जाएगा y इक्वल टू साइन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर और माइनस में आएगा 5, कितना आ गया। अब साइन एक्स की वैल्यू हम जानते हैं, साइन एक्स की वैल्यू क्या है, -1 से 1, उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करना है। अगर इसमें से 3 माइनस कर देंगे तो क्या बनेगा, -4 से लेकर -2। हर जगह नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर में डायरेक्ट स्केलिंग करना अलाउड है, 0 के अबाउट स्प्लिट करने की कोई जरूरत नहीं है।
तो -2 का स्केयर 2 आ जाएगा, -4 का स्केयर 16 आ जाएगा। लेकिन अभी काम पूरा हुआ नहीं, अभी 5 सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो 5 सब्ट्रैक्ट कर दो। sin x -3 का होल स्केयर, उसमें से 5 माइनस किया तो ये बना -3 से लेकर 11। तो अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो रेंज आ जाएगी -3 से 11। ठीक है, अब दूसरे तरीके से करके देख लेते हैं। गलत कर दिया मैंने कुछ, 9 में से 5 गया 4 -4 -2, अच्छा वो गलत कर दिया। -2 का स्केयर 4 होगा और -4 का स्केयर 16 होगा, उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा -1 से 11। अब ठीक है, ये तो हुआ मेथड 1। अगर हमें मेथड 2 करना हो तो कैसे करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लेट sin x = t, तो y आ जाएगा t स्केयर -60 + 4। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए, प्रॉपर ग्राफ बनाने के लिए दोबारा वर्टेक्स चाहिए होगा, वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। x कोऑर्डिनेट आएगा -p/2, मतलब 3। वैल्यू 3 पुट करोगे तो 9 और 4 13, 13 में से गए 18, तो ये आएगा -5। सही है, बिल्कुल सही। अब पैराबोला बना लो, 3, -5, 3, -5, यहां पर वर्टेक्स आएगा। ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, यहां पर कहीं वैल्यू होगी -1, यहां कहीं वैल्यू होगी 1। तो -1 से 1 वाला जो पार्ट है उसको शेड कर दो, ये वाला पार्ट। मुझे दिख रहा है कि इसमें लोएस्ट पॉइंट ये है और हाईएस्ट पॉइंट ये है, मतलब t = 1 पर मिनिमम वैल्यू आएगी। तो t को 1 पुट करो, 1 - 6 -5 + 4 -1, मतलब t को 1 पुट करा तो मिनिमम वैल्यू आई -1। -1 पर मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया, -1 यहां पर होगा, ये वाला पार्ट था। तो -1 पर क्या आएगी, हाईएस्ट वैल्यू आएगी, सबसे बड़ा पॉइंट आएगा। तो -1 पुट करो, क्या बनेगा, 1 + 6 + 4 यानी 11। तो मैक्सिमम वैल्यू 11 है और मिनिमम वैल्यू -1 है, दोनों जगह से सेम आंसर आ रहा है, वो आएगा भी ऑब्वियसली। तो ये 3 सवाल थे जो होमवर्क थे, जल्दी से नोट करो, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए। ये वाला तो बहुत ही सिंपल था। अब देखो, ऐसा नहीं है कि हमने रेंज निकालना सीख लिया, अब हमें रेंज निकालनी आ गई। हमने एक स्पेसिफिक टाइप के सवाल करें जो अभी हम कर सकते हैं, जितनी हमारी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, नए नए चैप्टर पढ़ते जाएंगे, नए नए टाइप के फंक्शन पढ़ते जाएंगे, तो रेंज के सवाल बदलते जाएंगे। ठीक है, अभी हमने कुछ करे हैं बस। मेन जो पोर्शन है रेंज का वो हम 12वीं में करते हैं, लेकिन जितना अभी सीख सकते हैं उतना सीख लिया। मैक्सिमम वैल्यू 11 है। मैक्सिमम वैल्यू इस तरीके से निकालिए कि t = -1 पर हाईएस्ट पॉइंट आ रहा है, तो जो क्वाड्रेटिक है ना t स्क्वायर -60 + 4, उसमें t की जगह -1 पुट कर दिया। सभी क्यूबिक पॉलिनोमियल की बच्चे रेंज r होती है, तो दुनिया का कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल ले ले, ए बी सी डी जो तेरा मन करे तो वो सेट कर दे, कुछ भी, बस a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो वो क्यूबिक नहीं बचेगी ना। इसकी रेंज पक्का आ रहेगी, हमें सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर बता सकते। इसकी रेंज आर ही होगी, ऐसी दुनिया की कोई क्यूबिक है ही नहीं जिसकी रेंज आर ना हो। बात तो क्वाड्रेटिक की होती है। ऐसी अगर डिग्री 4 आ जाए मान ले, तो इसकी
उसकी रेंज हमें निकालनी पड़ती है पावर 4 वाले की। लेकिन अगर डिग्री 5 आ जाए तो दोबारा रेंज आ जाएगी। बेसिकली ये होता है, वो बाद में बताऊंगा, ओड डिग्री का पॉलिनोमियल जो होता है ना, ओड डिग्री का अगर पॉलिनोमियल है तो उसकी रेंज आर होगी। तो क्यूबिक की रेंज आर होगी, पावर 5 वाले की रेंज आर होगी, डिग्री 7 है तब भी रेंज आर होगी। वो कैसे होगी वो बाद में बात करेंगे। नहीं, अगर क्यूबिक में साइन क्यूब है तो फिर साइन एक्स का क्यूब है, फिर तो हमें फिर काम करना पड़ेगा। जैसे क्यूबिक के जो ग्राफ होते हैं ना वो ऐसे से बनते हैं, वेरिएशन उसमें बहुत सारी है, वो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे। नाम चैप्टर का क्वाड्रेटिक होता है लेकिन उसमें क्यूबिक वगैरह के बारे में बात करते हैं। तो उसका जो ग्राफ बनता है ना वो यूजुअली ऐसा बनता है, वेरिएशन इसमें भी बहुत सारे हैं। तो ये माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है, सोच के देखो, और कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक। इसलिए क्यूबिक की रेंज आ जाती है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। लेकिन अगर साइन एक्स में क्यूबिक है तो मुझे दोबारा -1 से 1 तक शेड करना पड़ेगा, फिर मैं देखूंगा कि मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, उसमें इंफिनिटी नहीं आएगी। लेकिन वो छोड़ो, अभी क्यूबिक के बारे में हम बात नहीं कर सकते, उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बात करेंगे उसके बारे में। अभी वो हमारा फोकस नहीं है उस चीज पर। टेन एक्स वाले क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म में कुछ कॉमन आ रहा है तो उसे कॉमन लेकर कर सकते हैं क्या? मुस्कान लिया था मैंने को चेक लेकर भी कर सकते हैं। पर वो कॉमन जो ले रहे हैं, जैसे 2 कॉमन लिया था यहाँ पर, तो वो 2 बचना चाहिए, ये नहीं कि गायब कर दिया, क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं है ना कि जिसके अपॉन में ले जाएंगे, तो वो 2 चलते रहना चाहिए, 2 को गायब नहीं कर सकते। नोट हो गया तो डन लिख के भेजो भाई जल्दी से, अभी चलिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि 11th क्या डिपिक्ट कर रहा है और क्यों आ रहा है 11th क्या। बच्चे 11 जो है वो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है। रेंज का मतलब होता है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। हमें इस ग्राफ का सिर्फ ये वाला हिस्सा चाहिए था जो मैंने शेड कर रखा। क्यों चाहिए था? क्योंकि यहां पर होता है t, यहां पर है y, तो t क्या है, साइन x है ना, साइन x की वैल्यू -1 से 1 है, तो t की वैल्यू भी -1 से 1 होनी चाहिए। तो -1 से 1 के बीच में हमने ग्राफ शेड कर लिया। अब इसमें देख रहे हैं कि जो जितना पॉइंट नीचे होगा उतनी y की वैल्यू मिनिमम होगी। अगर मैं t को 1 पुट कर दूं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है। तो इस पूरे ग्राफ के लिए मिनिमम वैल्यू y की कितनी है, -1, और हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 11। तो वो रेंज निकाली है मिनिमम से मैक्सिमम। ये काम किया। अगर कोसेकेंट x की फॉर्म में होगा तब भी वैसे ही काम करेंगे जैसे सेकेंट x के लिए काम किया। चलो नेक्स्ट टॉपिक अपना ये वाला, रैशनल इनइक्वालिटीज। अब रेंज को थोड़ा साइड में रख रहे हैं, अब हम बात करेंगे रैशनल इनइक्वालिटीज की। रैशनल इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि तुम्हारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल कैसा भी हो सकता है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 50 डिग्री का, तो कोई एक पॉलिनोमियल है, उसको एक किसी और पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं। पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, अभी सवाल करके देखेंगे। और पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल को हमने लिखा हुआ है या तो ग्रेटर देन 0, या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या लेस देन 0, या लेस देन इक्वल टू 0। तो इस टाइप की जो इनइक्वालिटी होंगी उनको सोल्व करना चाहेंगे। एग्जांपल से क्लियर होगा। तो इस टाइप की इनइक्वालिटी को सोल्व करने का एक स्पेसिफिक तरीका है, एक एल्गोरिदम है, तुम्हें कुछ सर्टेन स्टेप्स फॉलो करने होंगे। वो सर्टेन स्टेप्स के हैं वो हमने लिखे हुए, ठीक है। तो इनको नोट करेंगे, इनको यूज करना सीखेंगे, समझने की कोशिश कर लो थोड़ी बहुत, जितनी समझ में आ रही है खुद पढ़ के। क्वेश्चन में करवाऊंगा तो और समझ में आएगा, तब समझ में आएगा ढंग से। इसी टॉपिक को हम साइंस स्कीम या वेवी कर्व भी बोलते हैं। साइंस स्कीम क्यों बोलते हैं और वेवी कर्व क्यों बोलते हैं वो देखेंगे। तो ये पॉइंट है, पहला पॉइंट है, शिफ्ट ऑल द टर्म्स टू वन साइड सो दैट वन साइड ऑफ द इनइक्वालिटी इज 0। ये पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इनटू लीनियर फैक्टर्स। ये काम करो, लीनियर फैक्टर्स यहाँ लिख लो, as much as possible। Make sure that the leading coefficient
x की हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट ऑफ ईच वेक्टर इज पॉजिटिव, इफ नॉट मल्टीप्लाई बाय -1। हर स्टेप को यूज करना सिखाऊंगा, क्या मतलब, कैसे यूज करना है, सारे बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, उसकी चिंता मत करो, नोट करना चालू करो। नोट करो, जब नोट हो जाए तो डन लिख के भेजो जल्दी से। यार y को -1 नहीं डाल रहे, जिनमें t को -1 डाल रहे, भाई देख तो लेना यार, यहाँ पर इतना तो भाई इतने सवाल करवा दिए, यहाँ पर t प्लॉट हो रखा है तो t की वैल्यू -1 पुट करें। 50 बार बोल चुका हूं, t को -1 पुट करने से y की वैल्यू -1 आ रही है, t को 1 पुट करने से y की वैल्यू -1 आ रही है, और t को -1 पुट करने से y की वैल्यू 11 आ रही है। t को पुट करें, y को नहीं पुट कर रहे, y की तो वैल्यू निकालनी है आपने। जल्दी से नोट करो, डाउट इसमें कुछ नहीं है तुम्हारा, डन लिख के भेजो जब नोट हो जाए बस, क्योंकि पल्ले अभी कुछ नहीं पढ़ने वाला जब तक मैं सवाल ना करूं। जल्दी से नोट करो पूरा, कुछ पॉइंट और हैं वो भी लिख दिया, देखेंगे इशू करके डाउनलोड की भी देख लेंगे, खुद लिख ले खुद सोल्व कर ले, उसमें कुछ खास है नहीं बस। क्योंकि मान के चलो क्लास में हर वैरायटी का सवाल नहीं हो सकता, हर बेसिक कंसेप्ट हम सीख सकते हैं, और वही हमारा मेन मुद्दा है। बाकी इसलिए तो कहते हैं हर ओरिएंटेशन में, पीटीएम वगैरह में, कि खुद तुम्हें सोचने पड़ेंगे। अब तुम कहोगे सर आपने ये सवाल भी करवाया, ये आ गया तो हम कैसे करेंगे, तो कर लेंगे ना, साइंस के एक्स को लिख लेंगे 1 माइनस कोस के एक्स, तो पूरा कोस एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह आपने tan x वाला तो करवा दिया, tan x secant x वाला, sin x cos x वाला नहीं करवाया, तो फिर लिमिट है ही नहीं, फिर तो साल भर हम यही टॉपिक पढ़ते रहेंगे बस। नोट हो जाए, डन लिख के भेजो, और साफ साफ नोट करना है, ये थ्योरी है, प्रॉपर थ्योरी, सपोर्ट क्लियर नहीं है। रिएक्शन बच्चे बाकी लोग नोट कर रहे हैं, तो तेरे घर पे नेटवर्क का थोड़ा इश्यू हुआ, स्पीड कम ज्यादा आ रही है। फोर्थ स्टेप में नहीं, उस सिंबल का कोई मतलब नहीं है, कहने का मतलब या तो ग्रेटर देन 0 आएगा, या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, या लेस देन 0, या लेस देन इक्वल टू 0, चारों में से कोई एक ऑप्शन दिखेगा, उसको बार बार अलग अलग लिखने की बजाय इस तरीके से लिख लेते हैं, इस पर ज्यादा ध्यान रखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अभी कुछ हुए, अभी 2-4 पॉइंट हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पुट पॉजिटिव साइन in the rightmost interval। जो सबसे राइटमोस्ट इंटरवल होगा उसमें बिना सोचे समझे पॉजिटिव पुट कर दो। इसके बाद अगला पॉइंट है चेक द एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, पावर। चेक द एक्सपोनेंट यानी पावर ऑफ द लीनियर फैक्टर x माइनस अल्फा रेज टू द पावर n। ये x माइनस अल्फा एक लीनियर फैक्टर है, इसकी पावर यानी एक्सपोनेंट कितना है, n है, तो हमें n को चेक करना होगा। अब इसमें हम बनाते हैं दो केस। दो केस क्या है, पहला केस है इफ n इज इवन,
अगर n इवन होगा तब हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए लिखो द साइन डज नॉट चेंज, द साइन डज नॉट चेंज by crossing alpha. सेकंड क्या हो सकता है, या फिर जो पावर है वेक्टर की वो ओड आ जाए, या तो पावर इवन होगी या पावर ओड होगी। यहां पर हम बोलेंगे द साइन, यहां पर तो डज नॉट चेंज, साइन विल चेंज by crossing alpha. नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके बाद, नेक्स्ट पॉइंट नहीं है वो, एक तरह से अपने पास नोट लिखो एक तरह से, क्या पॉइंट की तरह बना, if the inequality is of the type अगर inequality इस टाइप की है, greater than या less than, then use only open brackets, open brackets everywhere, हर जगह open brackets यूज होगी। if the inequality is of the type greater than equal to or less than equal to, then use closed brackets the roots the numerator and open brackets the roots of the denominator. लास्ट पॉइंट शो कर दूंगा, जितना रह गया था उतनी एक बार लाइनें छोड़ देना, एक बार ये नोट करते रहो साथ साथ, इसको साथ साथ नोट करते रहो क्योंकि इसमें समझाने का कुछ नहीं है, समझाने का भी आएगा। पहले थ्योरी लिख रहे हैं, फिर एक एक करके सवाल करने चालू करेंगे इसके ऊपर। शुरू में टफ लगेगा, काफी टफ लगेगा शुरू में, शायद अजीब सा, 3-4 सवाल के बाद तुम दुआ करोगे कि पूरा का पूरा पेपर इसी से आ जाए, 25 के 25 सवाल ही आ जाए तो हमारे स्कूल नंबर आएंगे, इतना आसान टॉपिक है। वो पॉइंट बस लिखने हैं और याद भी बड़ी आसानी से हो जाएंगे, 5-6 सवाल की प्रैक्टिस करने की जरूरत है बस। क्या था अपने पास, अब एक चीज याद करो, जब मैं तुम्हें फिजिक्स के लिए बेसिक मैथ्स पढ़ा रहा था तो मैंने एक चीज सिखाई थी तुम्हें, याद करो कि अगर एक क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c नाम की, तो इसमें याद करो हमने लिखा था if a is greater than 0 and b is less than 0 then the quadratic will be positive for all x belonging to R। याद है ये चीज एक्सप्लेन भी करी थी, समझाई भी थी कि अगर किसी क्वाड्रेटिक में a पॉजिटिव है, मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और d नेगेटिव है डिस्क्रिमिनेंट, तो ये क्वाड्रेटिक x की हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव वैल्यू देगी। ये चीज तुम्हें याद होनी चाहिए, अब ये काम आने वाली है, इसलिए पढ़ाई थी। और इसी में सेकंड पॉइंट ये बताया था कि अगर a नेगेटिव है और d भी नेगेटिव है, तब जो क्वाड्रेटिक होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c,
वो नेगेटिव आएगी फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द आर। हर बैच में ये चीज बताई हुई है फिजिक्स के बेसिक मैथ्स में, याद होनी चाहिए। इतना नोट करो, फिर कुछ पॉइंट और है, फिर वो नोट करते हैं, जल्दी से नोट करो। हाँ बच्चों, लास्ट स्लाइड दिखा दूंगा, मत चिंता करो, एक बार ये नोट कर लो, सबका नोट हो जाएगा तो फिर लास्ट स्लाइड दिखा दूंगा 2-4 मिनट के लिए। सर क्रॉसिंग है या क्लोसिंग है? क्रॉसिंग है, CROSSING, CR है वो। वाइट से क्या लिखा है सर? वाइट से लिखा है इफ n is even the sign does not change while crossing alpha। मतलब तो मैं बोल ही रहा हूँ भाई, मतलब अभी समझ में नहीं आएगा जब तक सवाल उठाना चालू ना करेगा। आंख बंद करके लिखते जाओ, बस जो लिखा हुआ है एज इट इज कॉपी कर लो, कोई बात नहीं। चलिए हम चीज याद रख ले, लॉजिक की फिर बाद में बात कर लेंगे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर पढ़ेंगे तो दोबारा बात करेंगे। और अगर n ओड होगा तो साइन विल चेंज व्हाइल क्रॉसिंग अल्फा। जल्दी से नोट करो, जिसका नोट हो जाए डन लिख के भेजो। जिन बच्चों का पिछला छूटा हुआ है वो ये नहीं कि अभी तब नोट करोगे जब पिछला नोट हो गया, वो देख लो 4-5 लाइनें छोड़ लो, उसके बाद नोट करो। ये बाद में कह रहे हो कि हमारा तो पूरे रह गया, हमारा पिछला रह गया, तो नोट करना चालू कर दें। हो गया ना भाई सबका नोट? ये जिसका पिछले वाला रह गया वो ये नोट करो जल्दी से। एक एक 2-2 मिनट और दूंगा दोनों पेज पर, क्योंकि सवाल भी करवाने हैं स्कूल पर, कम से कम 2-3 सवाल तो करके देखें। तो जिसका रह गया फिर वो स्क्रीनशॉट ले लेना, घर पे अपने नोट्स कंप्लीट करना। ये ले भाई, इसके पिछले वाले भी ये ले ले। ये तो गनीमत ही है कि डिजिटल बोर्ड है तो पेज पीछे करके दिखा सकते हैं, नहीं तो तुम लोग तो दिमाग ही खराब कर दो बिल्कुल ही। भाई थोड़ा जल्दी नोट किया करो। अगर तुम में से 10 बच्चे नोट कर पा रहे हैं टाइम पर तो इसका मतलब तुम्हारी स्पीड कम है। अब एक काम करो, अगर ये पूरा नोट कर लिया तो इसके बाद एक पेज छोड़ दो, सिर्फ एक साइड, मतलब एक साइड का एक पेज छोड़ दो। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं याद करने वाले वो बाद में बताऊंगा, इसके ऊपर सवाल करके देखते हैं, इस चीजों को अप्लाई करके देखते हैं, फिर उन पे दोबारा आएंगे। क्योंकि सारी कहानी एक साथ बता दी तो फिर तो तुम लोग यहां तक नोट करने के बाद एक पेज खाली छोड़ देना, उस खाली पेज में 4-5 पॉइंट हमें और लिखने हैं, उससे पहले हम सवाल ट्राई करके देखते हैं। दिव्यांश होगी बच्चे, लास्ट स्लाइड होगी, वो डिलीट हो चुकी है, अब लेक्चर देखना दोबारा या स्क्रीनशॉट ले, इतना टाइम नहीं है कि पहले 5-10 मिनट एक स्लाइड खोल के रखो फिर दोबारा उसको 2-3 मिनट खोल के दिखाओ, इतना टाइम भाई। स्क्रीनशॉट ले इसका, घर पे पूरा करना नोट्स। स्क्रीनशॉट लो भाई जिसका रह गया। सवाल करके देखते हो, ढंग से समझना, 2-3 सवाल ढंग से समझ लो, सारा क्लियर हो जाएगा सब कुछ। सोल्व, एक सिंपल सवाल से चालू करते हैं पहले। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 ग्रेटर देन माइनस, ये इनइक्वालिटी है, इसको हमें सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब क्या है पहले तो वो समझते हैं, हम करना क्या चाह रहे हैं इस टॉपिक में। इस टॉपिक में हम करना ये चाह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3
मुझे -1 से बड़ा चाहिए, ये क्या है? अब इसको सोल्व करने का मतलब है x की वो वैल्यू बताओ जिसको पुट करने से ये नंबर -1 से बड़ा है। करके देखते हैं। मान लो मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी, क्या मिलेगा? 1 -5 + 3 > -1। काम की वैल्यू है, पहले ये चीज सोच के देखो। -4 + 3 -1 आएगा। -1 -1 से बड़ा नहीं होता, बराबर होता है। इसी काम का x = 2 पुट करके देखते हैं। 4 - 10 + 3 > -1। किसी काम का नहीं, क्योंकि यहां पर क्या बनेगा? -3 -3 -1 से बड़ा नहीं होता। मान लो मैंने x की वैल्यू पुट करी 3, क्या बनेगा? 9 - 15 + 3 > -1। 9 3 12, 12 में से 15 गए -3, -1 से बड़ा नहीं होता। तो अगर मैं x की वैल्यूज पुट करना चालू करूं तो कुछ वैल्यू होंगी जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी, जिसके लिए नंबर ट्रू होगा, इनइक्वालिटी ट्रू होगी। कुछ x की वैल्यूज होंगी जिनके लिए ये वैल्यू ट्रू नहीं होगी। जैसे 7 पुट करो, ट्रू वाला भी बताता हूं। 7 का स्क्वायर कितना आएगा? 49। 7 × 5 35 + 3। 49 - 35 कितना होता है? 14 होता है। 14 + 3 करोगे तो 17 आएगा, और 17 -1 से बड़ा होता है। मतलब ये वाली वैल्यू मेरे काम की है। तो कुछ x की वैल्यू है जो काम की नहीं है, कुछ वैल्यू है जो काम की है। अब हम बार बार पुट करके देख रहे हैं। x की तो इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है ना, 1 से 2 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज है, 1.1 1.06। तो सारी की सारी वैल्यू तो हम पुट करके देख नहीं सकते। तो इसका मतलब हमें अब बताना क्या है? हमें ये बताना है कि कौन सी x की वैल्यू होंगी जिसके लिए ये चीज ट्रू है, और कौन सी x की वैल्यू है जिनके लिए ट्रू नहीं है। हमें वो चीज बतानी है। सोल्व करने का मतलब x की करेक्ट वैल्यूज। तो सारी की सारी वैल्यू तो पुट करना हमारे लिए फिजिबल नहीं है, सदियां बीत जाएंगी। तो उसके लिए हमने कुछ जुगाड़ लगा रखे हैं, कुछ कंसेप्ट सोच रखे हैं। अब वो कंसेप्ट क्या है, वो सोल्व करना चाहते हैं। तो ये तरीका क्या कहता है? पहला स्टेप चेक करो क्या है। नोट्स तुमने बना लिए, उसमें से चेक करते रहना साथ साथ। पहला स्टेप है शिफ्ट ऑल द टर्म्स टू वन साइड सो दैट वन साइड ऑफ द इनइक्वालिटी इज इक्वल। मतलब पहले सारी की सारी टर्म एक तरफ शिफ्ट कर दो। तो मैं -1 को इधर शिफ्ट कर दूं। जब -1 इधर शिफ्ट होगा तो उसका साइन चेंज होगा, तो ये बन जाएगा +1। अगर -1 इधर आ गया तो यहां तो कुछ बचा ही नहीं। कितना बचा? 0 बचा। तो पहला काम तो ये था। सेकंड स्टेप क्या है? फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एज मच एज पॉसिबल। फैक्टर बनाने आते हैं अपने को, लीनियर फैक्टर, क्वाड्रेटिक फैक्टर, वो सब कुछ। जितना तुम इसे फैक्टराइज कर सको उतना फैक्टराइज करते हैं। तो डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, भाड़ में गया। इसको फैक्टराइज कर लेंगे। इसके फैक्टर्स में डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या आएंगे? x - 1 * x - 4 > 0। फैक्टर बन गए। अच्छा, इसके बाद क्या है? वो कह रहे हैं मेक श्योर दैट द लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ ईच फैक्टर इज पॉजिटिव। लीडिंग कोएफिशिएंट का मतलब काफी बार हम बात कर चुके हैं, x की हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट। वो कह रहे हैं चेक करो या मेक श्योर करो कि हर जगह x की हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है या नहीं है। वो शुरू में काफी सारे स्टेप लगेंगे, 3-4 सवाल करेंगे तो दिमाग में बैठ जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो तीसरा स्टेप, यहां पर x का कोएफिशिएंट कितना है? 1 है, पॉजिटिव है। यहां पर x का कोएफिशिएंट कितना है? सेकंड फैक्टर में 1 है। 1 कैसा नंबर है? पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव है तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर नेगेटिव आएगा तो क्या करना है वो अगले सवाल में देखेंगे, उसकी चिंता भी नहीं करनी। फिलहाल सही है। पहला स्टेप, सारी टर्म एक तरफ शिफ्ट करो, 0 बनाओ। सेकंड स्टेप, फैक्टराइज करो, फैक्टराइज कर दिया। डिनोमिनेटर था नहीं तो उसको करेंगे नहीं। तीसरा स्टेप, x की हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, वो बना दिया। अब फोर्थ स्टेप पढ़ो, क्या कह रहे हो? फोर्थ स्टेप में कहा गया है कि इस तरीके का कुछ कुछ देखने को मिलेगा। तो दिख रहा है इस तरीके का, ये तो बस ये बताया कि इस टाइप का एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलेगा। जरूरी नहीं डिनोमिनेटर में आएगा ही रहेगा या न्यूमरेटर में कुछ होगा ही होगा, दोनों जगह हो भी सकते हैं, नहीं। ठीक है। प्लॉट ऑल द रूट्स ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑन द नंबर लाइन। अच्छा, रूट का मतलब क्या हुआ? x - 1 कहां पर 0 होगा? x = 1 पर, ये नंबर लाइन पर आ गया। x - 4 कहां पर 0 होगा? x = 4 पर। इनको हमने नंबर लाइन पर प्लॉट कर दिया। ठीक है, इतनी बात। नंबर लाइन पर जब प्लॉट करोगे तो तरीके से करना है। हमें पता है 1 पहले आता है, 4 बाद में आता है। ये नहीं करना कि 4 और 1 उल्टा कर दिया, ये काम हो गया। फिर वो अगले स्टेप में क्या करें?
बिना सोचे समझे जो राइट मोस्ट इंटरवल है उसमें प्लस साइन लगा दो। सबसे राइट में क्या है, 4 के राइट में क्या है, प्लस साइन। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि मैं बार बार पेज पीछे नहीं कर रहा, अपने नोट्स चेक कर लो, नोट्स में लिखा है तुमने 4 किसका रूट है, 4 इसका रूट है, इस फैक्टर की पावर कितनी है। 4 से मुझे मतलब नहीं है 4 बाहर में गया, इवन है ओड है, 4 को चेक नहीं करना। 4 जिसका रूट है, 4 जिसको 0 बना रहा है, उसकी पावर कितनी है, 1 है। 1 कैसा नंबर है, ओड नंबर है। अगर ओड पावर होगी तो साइन चेंज करना है। अगर 4 के एक तरफ पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ क्या हुआ, नेगेटिव। ठीक है, इतनी बात। अच्छा, 1 किसका रूट है, 1 इसका रूट है, इसकी पावर क्या है, 1। 1 कैसा नंबर है, ओड नंबर है, तो साइन फिर चेंज करना है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, बन गया अपना। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ग्रेटर देन 0। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव नंबर। इस तरीके की वेव बना देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं वेवी कर्व। पॉजिटिव वाला पार्ट ऊपर में जाता है, नेगेटिव वाला ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्ट में फ्रेंड तो वेवी कर्व। फालतू में वो चीज समझ में नहीं आई, वो प्लस माइनस प्लस। ठीक है, पहले प्लस आया फिर माइनस फिर प्लस। हमें क्या पार्ट चाहिए, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव वाला पार्ट ये आएगा। ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, बीच वाला तो नेगेटिव है, वो काम करेंगे। तो असल में होता क्या है, ये जो वैल्यूज लिखी है हमने 1 4, वो किसकी वैल्यूज है, x की। ये जो प्लस माइनस प्लस चले, ये किसके साइन है, fx के। fx मतलब ये वाली चीज। ये जो वैल्यूज है वो x की हैं, जो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव साइन है वो किसके हैं, fx के। हमें चाहिए पॉजिटिव वाला पार्ट, तो पॉजिटिव वाला पार्ट क्या आएगा, शुरुआत करेंगे माइनस इंफिनिटी से 1 तक, माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 4 से इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी पर हमेशा क्या आता है, ओपन आता है। अब चेक करो इसमें क्या बोलोगे, n अगर इवन होगा, पावर इवन होगी तो साइन डज नॉट चेंज, पावर ओड है तो साइन चेंज होगा, वो भी बताया। अगर इनइक्वालिटी में इक्वल टू नहीं है तो हर जगह ओपन ब्रैकेट यूज करनी है बिना सोचे समझे। अगर इक्वल टू होगा तब बाद में बात करेंगे। तो यहां पर इक्वल टू नहीं है ना, तो हर जगह ओपन ब्रैकेट आएगी, तो ये आंसर है। थोड़ा सा समझ में आया होगा, एक दो एग्जांपल और करवाऊंगा, थोड़ा और क्लियर होगा। अभी वेट करो, 2 एग्जांपल और करवाने दो, एक दो, फिर इकट्ठे डाउट लूंगा कि क्या समझ में आया क्या नहीं है। कोई बात नहीं, पहले ये समझते हैं कि जो हमने आंसर निकाला उससे फायदा क्या हुआ, हम क्या अचीव कर पाए उससे। अब मुझे ये पता चल रहा है कि मैं 1 से कोई भी छोटा नंबर पुट कर दूं, करके देख लो अगर तुम्हें शक हो या वेरीफाई करना चाहो। x की कोई भी वैल्यू पुट कर लो 1 से छोटी, वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी, वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। तुम x की 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट कर लो, 4.1 4.2 4.07 रूट 30 5 7, वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर तुम 1 से 4 के बीच में वैल्यू पुट करोगे, 1 से 4 के बीच में, तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगी। ये कहना चाह रहे हैं, इससे फायदा ये हुआ। ठीक है, तो x की वैल्यूज आ गई जो जो उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती है, जो छूट गया वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो अलग अलग सेट्स को जोड़कर लिखने का तरीका क्या है, यूनियन। एक सवाल और करके लिखिए, ये थोड़ा सा मैं कॉम्प्लेक्स लिखूंगा तो समझने की कोशिश करना है। और एक बार पकड़ में आ गया तो बहुत आसान है। x प्लस 1 का क्यूब 2x माइनस 2x छोड़, x प्लस 2 की पावर 4, x माइनस 1 की पावर 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 की पावर 2। अच्छा, इसमें वो गड़बड़ कर सकते हो, x माइनस 4 की पावर 11 और x प्लस 5 की पावर, और यहां पर उसने लिख दिया लेस देन इक्वल टू 0। अब वो दोबारा हमसे क्या मांग रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि x की ऐसी वैल्यू बताओ
जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। तो हम तो पागल हो जाएंगे ना अगर वैल्यू पुट करना चालू कर दिया कि x इक्वल टू 11 पुट करोगे तो 11 प्लस 1 12 का क्यूब आएगा, फिर 11 प्लस 2 यानी 14 की पावर 4 आएगी, तो वो तो बहुत लंबा काम हो गया। तो उसके लिए हम यही प्रोसेस करेंगे। तो कह रहे हैं x की वैल्यू बताओ जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो अब मैं पेज नहीं दिखा रहा, बार बार अपने नोट्स को खोलो। पहला स्टेप क्या, सारी की सारी टर्म एक तरफ शिफ्ट करो ताकि एक तरफ जीरो बने। तो जीरो तो पहले से बना हुआ है तो मुझे शिफ्ट करने की जरूरत है नहीं, तो पहला स्टेप तो उसने करके दे दिया। दूसरा स्टेप क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करो। फैक्टराइज उसने फैक्टर्स पहले से बनाकर दे रखे, जैसे यहां पर तो क्वाड्रेटिक थी, हमें फैक्टर बनाने पड़े, लेकिन यहां पर उसने फैक्टर पहले से बनाकर दे रखे हैं, तो वो मेरी चिंता नहीं है। तीसरा उसने क्या कहा था, हर फैक्टर में x का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां पर चेक करो x का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव आना चाहिए। तो तीसरा स्टेप भी मुझे करने की जरूरत नहीं है, जहां पर करना पड़ेगा वो वैरायटी करेंगे सवाल की, उसकी चिंता मत, तुम्हारी नहीं है मेरी है। सारी टर्म एक तरफ शिफ्ट करो, पहले से हो रखी है, फैक्टराइज करो, हो रखे, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो रखे। फिर उसने कहा फोर्थ स्टेप में कि सबको प्लॉट करो, न्यूमरेटर के जो रूट्स हैं, डिनोमिनेटर के जो रूट्स हैं उनको प्लॉट करो। कहां पर, नंबर लाइन पर। ये कहां पर जीरो हो रहा है, x इक्वल टू -1 पर। ये कहां जीरो हो रहा है, x इक्वल टू -2। अब ये नहीं -2 यहां बना दिया, -2 पहले आएगा -1 पे। ये कहां पर जीरो होगा, x इक्वल टू 1 पर। ये होगा x इक्वल टू 4 पर, और ये होगा x इक्वल टू -5 पर। प्लॉट कर दिया नंबर लाइन पर। जो राइट मोस्ट है, सबसे राइट में, वहां लगाओ प्लस। अब चेक करो 4 किसका रूट है, 4 इसका रूट है ना, इसका रूट मतलब इस फैक्टर को जीरो बना दे। 4 भाड़ में गया, इवन है ओड है मुझे मतलब नहीं है। इसकी पावर कितनी है, 11। 11 ओड है तो साइन चेंज होगा, पावर ओड है तो साइन चेंज होगी, पावर इवन होगी तो साइन चेंज नहीं होगा। अब चेक करो, अब 4 के बाद अगला नंबर किसका आया, 1 का। 1 किसका रूट है, 1 इस वाले का रूट है। इसकी पावर कितनी है, 7। 7 कैसा नंबर है, ओड, दोबारा साइन चेंज होगा, माइनस से बदलकर प्लस आ जाएगा, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। -1 किसका रूट है, इस वाले का। तो -1 वाले की पावर कितनी है, 3 है। 3 कैसा नंबर है, ओड, दोबारा साइन चेंज होगा, प्लस का बन जाएगा माइनस। फिर आएगा -2। -2 किसका रूट है, इस वाले का। पावर है 4, पावर 4 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, साइन चेंज नहीं होगा, माइनस का क्या रहेगा, माइनस। अच्छा, -5 किसका रूट है, इस वाले का। पावर इवन, साइन चेंज नहीं हुआ। जहां जहां पावर ओड आ रही थी साइन चेंज हुआ, जहां पावर इवन थी साइन चेंज नहीं हुआ। अब मुझे कौन सा पार्ट चाहिए, लेस देन 0। लेस देन 0 क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव वाले हिस्से तो यही है ना, जो जो -1 है। -1 से 1 के बीच में तो क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, वो तो पॉजिटिव है। 4 के बाद क्या लगा हुआ है, प्लस, वो भी पॉजिटिव है। ठीक है, अब लिखना चालू करो। पहले -∞ से -5 यूनियन, -5 से -2 यूनियन, -2 से 1 -1 सॉरी यूनियन 1 से 4। जो जो नेगेटिव वाले पार्ट थे, -∞ से -5, -5 से -2, -2 से -1, 1 से 4, सबको अलग अलग लिख दिया। -∞ पर तो ओपन ही आएगा। अब चेक करते हैं, एक और पॉइंट लिखा हुआ है हमने कि अगर इक्वल टू नहीं है तो ओपन ब्रैकेट लगा दो, बिना सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए ओपन ब्रैकेट लगा दो, फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू होगा, तो जहां न्यूमरेटर के रूट्स आएंगे वहां पर तो आएगी क्लोज ब्रैकेट, जहां डिनोमिनेटर के रूट्स हैं वहां पर आएगी ओपन ब्रैकेट। इसका क्या मतलब है वो समझते हैं। जैसे -5 है, -5 पर कौन जीरो होगा, डिनोमिनेटर जीरो होगा ना, तो डिनोमिनेटर का तो जीरो ना अलाउड नहीं होता, बार बार बोला हुआ है, तो -5 पर ओपन आएगा, क्योंकि -5 मेरे किसी काम का नहीं है। -2 पर कौन जीरो हो रहा है, -2 पर न्यूमरेटर जीरो हो रहा है, और न्यूमरेटर अगर जीरो हो गया तो 0 अपॉन समथिंग 0 आएगा, और 0 लेस देन इक्वल टू 0 सही है, तो न्यूमरेटर का 0 होना अलाउड है, तो -2 पर क्या आएगा, क्लोज्ड। अच्छा, -1 पर कौन जीरो हो रहा है, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का 0 होना अलाउड है, तो क्लोज्ड। 1 पर कौन जीरो हो रहा है, 1 कहां से गया है, 1 पर न्यूमरेटर 0 हो रहा है, तो 1 क्लोज्ड। 4 पर ओपन। ये आंसर आ गया। थोड़ा सा और अच्छा बना लेते हैं इसे, -∞ से -5,
अब देखो -5 से -2 सारे नंबर आ गए, -2 से -1 तक सारे नंबर आ गए, और बीच में -2 है वो भी आ गया, तो -5 से -1, क्योंकि -2 काम का नंबर है। ये मेरा आंसर है। इसको बोलते हैं साइंस की वेवी कर्व। बीच में कुछ कुछ चीजें और करनी पड़ती हैं, वो जैसे जैसे सवाल करेंगे वैसे वैसे समझ में आएगी। एक पेज छोड़कर ये सवाल नोट कर लो, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो। आज के लिए इतना ही है, और जो पॉइंट्स छूट गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके लिए पेज छुड़वा रहा हूं, वो मंडे को पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है? और इसकी प्रैक्टिस भी मंडे को करेंगे। नहीं, होमवर्क नहीं अभी। इसमें 2-3 बातें और हैं, जैसे मैंने अभी ये नहीं बताया कि अगर कोएफिशिएंट नेगेटिव हो तो कैसे करना पड़ेगा, ये चीज नहीं बताई। तो वो सारे टाइप के सवाल कर ले, फिर होमवर्क दूंगा। अभी टॉपिक पूरा हुआ नहीं है अपना, कुछ वेराइटीज और करनी है आपकी, ठीक है सर? बट अगर हम x = 4 लेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बच्चे इसलिए तो 4 पर ओपन लगाया ना, किसी चीज पर ओपन लगा हुआ है मतलब वो इंक्लूड नहीं करना अपने को। अभी तो 4 पर ओपन लगाया, नहीं तो 4 पर क्लोज लगा लेते। अब जैसे -2 है, -1 है, -1 पर न्यूमरेटर 0 है, तो मुझे क्लोज लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने क्लोज ब्रैकेट लगा लिया। 4 पर दिक्कत है इसलिए ओपन ब्रैकेट लगाया। इन क्वेश्चंस को घर जाके दोबारा करके देखना, जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनसे रिलेट करने की कोशिश करना, कि मैच कर रही है चीजें, नहीं कर रही। कि सर ने पहले लिखवाया कि पहले 0 बनाओ, तो ठीक है 0 बना हुआ है, फिर सर ने कहा कि इस तरीके से प्लॉट करो, साइन चेंज करो, वो सारी चीजें रिलेट करके देखना, थोड़ा और क्लियर होगा। बाकी मंडे को प्रैक्टिस करेंगे इसमें। 10th में प्रतिबंध सर करवाए थे आशुतोष, बढ़िया भाई। अगर गुरुकुल से है तो करवा दिया था तो बहुत बढ़िया, फिर तो बहुत आसान लगा हुआ। फिर तो चिन्ह में पूरा पेज ही छोड़ दे भाई, आधा पौना पेज छोड़ दे, क्योंकि 4-5 पॉइंट हैं। रेंज का डीपीपी नहीं मिला, रेंज की डीपीपी नहीं मिलेगी भाई, क्योंकि रेंज के हमने कुछ पर्टिकुलर सवाल करे हैं, उन पर उतने सवाल बनते नहीं है जितने क्लास में करवा दी। मैंने पहले बोला था, महीना 1.5 महीना जो हमारा ये टॉपिक चलेंगे, ये बेसिक मैथ्स के टॉपिक है। वो बेसिक मैथ्स जो मुझे मैथ्स में चाहिए आगे आने वाले चैप्टर्स में, जैसे ये चीजें मुझे आगे चैप्टर्स में चाहिए, तो इन पे सवाल कम बनते हैं, इनकी डीपीपी छोटी मोटी कभी कभी मिल जाया करेगी। महीने 1.5 महीने तक ज्यादा तुम्हारा क्लास में ही करेंगे जो क्वेश्चन करेंगे, मॉड्यूल वगैरह नहीं है इसमें। सब प्लीज दोबारा बता दो, -1 से 1 कहां गया? शुभम ये देख, यहाँ पर नंबर लाइन पर -5 है, यहाँ -2 है, यहाँ -1 है। ये कह रहे हैं कि -5 से -2 पूरा हिस्सा ले लो, मैंने पूरा हिस्सा ले लिया। ये कह रहे हैं कि -2 से -1 ले लो, मैंने -2 से -1 ले लिया। और -2 पर क्लोज्ड है तो -2 भी लेना है। तो जब मैंने इन दोनों इंटरवल का यूनियन लिया तो मेरे पास -5 से 1 -1 पूरा इंटरवल आ गया ना। तो इन दोनों को मिलाकर मैंने ये लिख दिया, जोड़कर एक बना दिया। -∞ से -1 नहीं ले सकते। नहीं प्रशांत, उसमें छोटी सी दिक्कत ये आ जाएगी कि अगर मैंने -∞ से -1 ले लिया तो उसमें तो -5 इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन -5 पर ओपन आना चाहिए, क्योंकि -5 पर डिनोमिनेटर 0 है ना। तो तू लिख सकता है, अगर तू -∞ से -1 लिखना चाहते हैं ना, तो ये लिख ले कि -∞ से -1 यूनियन 1 से 4, ठीक है। लेकिन -5 नहीं चाहिए अपने को, तो -5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसे लिख सकते हैं। तो तुझे -5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा अगर तू ये लिखना चाह रहे हो, या फिर ये लिख लो जो तुझे अच्छा लगे। मनन, ओपन और क्लोज वाली बात ये है कि अगर जैसे यहां पर तो क्या था, ग्रेटर देन 0 था, पहले सवाल में सिर्फ ग्रेटर देन 0 था, इक्वल टू 0 था ही नहीं। तो अगर इक्वल टू ना हो तो बिना सोचे समझे हर जगह ओपन ब्रैकेट आएगा, जो नंबर दिख गया ओपन ब्रैकेट। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो या लेस देन इक्वल टू 0 हो, तो जहां जहां न्यूमरेटर 0 होगा, जिस x पर न्यूमरेटर 0 होगा वहां पर तो क्लोज इंटरवल आएगा, क्लोज ब्रैकेट। जहां डिनोमिनेटर 0 होगा वहां पर ओपन ब्रैकेट आएगा। जैसे -5 है, -5 पर कौन 0 हो रहा है? डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर तो 0 होना अलाउड नहीं है, तो वहां पर ओपन ब्रैकेट। ये क्या है सर? इसमें हमने x की नेगेटिव वैल्यू क्यों ली? फिश समझा नहीं दे रही क्या कहना चाह रहा है, कौन सी नेगेटिव वैल्यू ली है?
1 से -1 के बीच में आपने प्लस क्यों लगाया? बात क्योंकि यहाँ पर माइनस था, 1 किसका रूट है? 1 इस वाले का रूट है, इसकी पावर ओड है, ओड होगी तो साइन चेंज होगा, माइनस से प्लस आएगा। मेरा भी सेम डाउट है कि ओपन क्लोज कैसे लगाएं, उसमें दिक्कत आ रही है, तो वो अगले बार जो और सवाल करेंगे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने बता दिया, अभी तो सवाल करेंगे, प्रैक्टिस बहुत करेंगे इसकी, तो मतलब कम से कम 2-3 लेक्चर तक इसी की प्रैक्टिस करेंगे, 2 लेक्चर तक, उसकी चिंता मत करो। कुछ कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी, थोड़ा बहुत समझ में आएगा प्लस माइनस कैसे लगा रहे हैं, थोड़ा बहुत बाकी प्रैक्टिस करेंगे और क्लियर होता जाएगा। बात टेक आउट एक बार भेजना होता है। तो टेस्ट के क्वेश्चन कहां से मिलेंगे? कौन से टेस्ट के क्वेश्चन चाहिए होंगे तुझे? पीयूष सर ने लगभग इनइक्वालिटीज कंप्लीट करवा दिया था, तो पता है मुझे, तुमने शायद फंक्शन भी पढ़ लिए हैं 2-4, मोड वगैरह लोग वगैरह पढ़ लिए, तो वो चीजें तुम्हारी दोबारा पढ़नी पड़ेंगी, वही है वो तो मुझे पता है, गुरुकुल वालों ने सेट्स वगैरह पहले पढ़ लिया था सब कुछ। बात तूने एक सवाल 4 बार भेजा था भाई, थोड़ा तरीके से पूछा था। भाई एक्स की कौन सी नेगेटिव वैल्यू की बात कर रहे हो तुम लोग? अच्छा, नेगेटिव साइन क्यों लिए, ये कह रहे हो बच्चों? एक्स की नेगेटिव नहीं है, वो जो नेगेटिव साइन है वो एफ का साइन है, इसका साइन है, और नेगेटिव इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ था। कोई नंबर अगर 0 से छोटा है तो वो क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो मुझे नेगेटिव वाला पार्ट चाहिए। अगर कोई नंबर ग्रेटर देन 0 है तो वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो मैंने पॉजिटिव वाला पार्ट लिया। हाँ चिन्मय, बिल्कुल 4 के आगे ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। कुछ भी वैल्यू पुट कर दे, 400, 500, 4,50,000, कुछ मर्जी वैल्यू पुट कर दे, 4 डिजिट का, 10 डिजिट का, 15 डिजिट का, वो नंबर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। पिछले संडे हुआ था, उसकी पीडीएफ तुम्हारे ग्रुप में आ गई होगी, वो उसमें ग्रुप में चेक करें। सब 4 से राइट वाला साइन बता दो भाई, 4 के जो राइट मोस्ट होता है उसमें प्लस ही रखते हैं, अपने उसमें चेक कर, पॉइंट्स में लिखवाया हुआ है, पुट पॉजिटिव साइन इन द राइट मोस्ट इंटरवल। -1 तो ओड पावर का रूट है, तो साइन क्यों चेंज नहीं हुआ? भाई करा तो है साइन चेंज, इसकी पावर ओड है, -1 के एक तरफ प्लस था तो दूसरी तरफ माइनस आ गया, -1 के लेफ्ट राइट में देखिए ना, इस तरफ प्लस है दूसरी तरफ माइनस है, और कितना साइन चेंज करेंगे? साइन चेंज का मतलब ये तो नहीं कि प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे। नमन बता दिया ये कैसे पता चला कि नेगेटिव नंबर चाहिए, क्योंकि लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव, और ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव। हाँ चिन्ह में पॉजिटिव लिखने का लॉजिक होता है, लेकिन अभी टाइम नहीं है, वो डिस्कस कर लेंगे कभी भी टाइम मिला कि राइट मोस्ट इंटरवल में सारे पॉजिटिव है, तो काफी सारे पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, इस वजह से।